वेरी मच सर आपके कीमती वक्त के लिए। जुबैरी साहब, आज मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। कहते हैं मुसव्विदा जो है आईनी तरमीम का मंजर आम पर लाया जाए। पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर हुई, यही उन्होंने कहा कि मंजर आम पर लाए मुसव्विदे को। बलोचिस्तान बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की, कहा यह तरमीम गैर कानूनी है, ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स के कानून के खिलाफ है। लेकिन हुकूमती हल्के इस आईनी तरमीम के जितने हक में नजर आ रहे हैं, लग ये रहा है कि वकला बरादरी उनको रोक नहीं पाएगी। अदालतें शायद इस आईनी तरमीम के राह में कोई रुकावट नहीं डालेगी। बिलावल साहब की जो स्टेटमेंट है, अदम एतमाद का इजहार आने वाले चीफ जस्टिस के लिए, जिनके आने में अब 16 दिन रह गए और नोटिस नहीं निकल रहा। जुबैरी साहब, हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो खैर तला ये तो अल्लाह को मालूम है कौन क्या करेगा, क्योंकि सबसे बड़ा प्लानर वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह है द बिगेस्ट प्लानर। हमें हमारे अगर अल्लाह ने हमारे लिए खैर रखी होगी तो जरूर इंशाल्लाह ये आईनी तरमीम नाकाम होगी। अब वो आने वाले चीफ जस्टिस जो अभी आए भी नहीं है, उनके बारे में वो किस तरह से ये बात कर सकते हैं, तो कोई उनसे पूछे कि आपने अदम एतमाद, उनके अदम एतमाद से तो कुछ नहीं होता। तो इशू ये है कि वो आने वाले चीफ जस्टिस जो हैं वो आईन और कानून के हिसाब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। हाँ, वो क्योंकि आप समझते हैं कि वो आपके हक में फैसले नहीं करेंगे, जिसको आप चाहते हैं ये आईनी अदालत बना के अपने हक में फैसले कराने वाले जजेस लगाना, तो वो शायद आपको इनसे उम्मीद नहीं होगी, क्योंकि ये आईन और कानून के हिसाब से, और आईन और कानून वो जो 1973 का आईन है, ये नहीं जो अब ये 2024 का आईन बनाना चाहते हैं। क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि ये आईन जो है तो आईन बिल्कुल एब्रोगेट हो जाएगा, इसको खत्म कर दिया जाएगा अगर आपको अदालत, क्योंकि देखिए हमारी यहाँ मुकन्नना जो है पार्लियामेंट, एग्जेक्टिव और जुडिशरी आर इक्वल पार्टनर्स ऑफ इन दी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कोई एक इदारे को यह इख्तियार नहीं है कि दूसरे को खत्म कर दे। पार्लियामान अपनी आईनी जो उनको हक है आईन में तरमीम करने का और कानून साजी का, उससे बेसिक स्ट्रक्चर जो आपका बुनियादी ढांचा होता है आईन का, उसको तो खत्म नहीं कर सकती। क्योंकि ये थोड़ी है कि आईन आपका आईन के तरमीम करके आप अदालत को ही खत्म कर दें, एक नई अदालत बना दें, सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल खत्म कर दें। तो ये सारी चीजें हैं, और ये जो आप रोक सकेंगे नहीं रोक सकेंगे वो तो अल्लाह को मालूम है क्या होगा। क्योंकि पहला तो सवाल यही है कि जिस पार्लियामेंट के ये लोग हिस्सा हैं, उस पर भी बड़े सवालात हैं कि आया ये भी सही इलेक्शन से ये इलेक्ट हुए। तो ये भी इशू है कि होल इलेक्शन प्रोसेस वाज हाईली रिग्ड। तो और पूरी दूसरी बात जो सबसे खास है कि ये बात देखने की है कि अभी तो ये पार्लियामान मुकम्मल ही नहीं है, सेनेट मुकम्मल नहीं है, तो किस तरह से आईनी तरमीम ये पेश करने लगे हैं। अब सर, काजी फाइज ईसा साहब के बारे में मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत कुछ चलता है, और उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आता है, रिएक्शन आता है, तो लगता है कि उनकी स्ट्रेटजी है इग्नोरेंस इज ब्लिस, कि कम से कम चीजों का जवाब देना है, डिस्कस ही नहीं करना है। वो अदालत के अंदर भी कहते हैं कि मैं नहीं जानना चाहता अखबारों में क्या चल रहा है, टीवी पे क्या चल रहा है, सियासत की बात ना करें, सिर्फ आइन की बात करें। और क्या आपको लगता है कि मंसूर अली शाह साहब वुड आल्सो हैव द सेम काइंड ऑफ स्ट्रेटजी? क्या वो भी काजी साहब की तरह बोलेंगे कि छोड़ें, एक कान से निकालें, एक कान से डालें, दूसरे से निकालें, और कोई रिएक्शन ना दे, कोई रिस्पॉन्स ना दे? या आपको लगता है कि शाह साहब की तरफ से कोई ना कोई जवाब आएगा बिलावल साहब की स्टेटमेंट का? नहीं, मैं नहीं समझता कि आई थिंक हमारे जज साहिबान को बिल्कुल ये सियासी बयानात का जवाब नहीं देना चाहिए। जजों को अपने जजमेंट से बोलना चाहिए। जो उनके सामने केस आए, मुद्दा आए, उसको आइन और कानून और इंसाफ के साथ उसको फैसला करना चाहिए। उन पे तनकीद बिल्कुल कीजिए, आपका तनकीद का हक है, लेकिन जजमेंट के बाद ये कह देना कि अभी वो चीफ जस्टिस आए नहीं होंगे, और ये कहना कि चीफ जस्टिस साहब जवाब नहीं देते, तो माशाल्लाह वो तो काफी खतो किताबत करते हैं, और वो हर चीज का जवाब तो बड़े ठोक से देते हैं, ठोक दबा के। तो आपने खुद रिसेंटली देखा कि उनके खतूत आज से नहीं पिछले साल से ही चले आ रहे थे, तो जवाब देता। और आप लोग जर्नलिस्ट के बारे में तो उनके माशाल्लाह, मैं भी कोर्ट में था, बड़े रिमार्क्स होते हैं जब उठ के जा रहे होते हैं वहां से कि वो क्या लिखने जा रहे हैं। तो ये चीजें ऐसी बात नहीं है जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। तो ये आपका जो सवाल है कि वो कोई जवाब नहीं देते, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। ठीक। और उनको सर इस बात का भी कंसर्न नहीं होगा कि 16 दिन रह गए, नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा? उनको क्या होगा, वो तो जा रहे, वो तो उनकी तो यहाँ तक बातें हो रही थी कि वो तो खुद अपनी तौसी की उसमें उम्मीद में है। लोग कह रहे थे, पता नहीं, वो तो मुझे नहीं मालूम कि वो, क्योंकि जब उन्होंने किसी अखबार में लगाया कि उन्होंने मना कर दिया, तौसी नहीं लेंगे, तो उन्होंने, उनके सेक्रेटरी ने खत लिखा अगले दिन कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। तो अब मुझे नहीं पता 16 दिन में गवर्नमेंट भी चाह रही है कि वो, अब क्योंकि फारूक नाइक साहब ने भी, जो वाइस चेयरमैन भी है पाकिस्तान बार काउंसिल के, उन्होंने कहा है अब 2 चीफ जस्टिस होंगे पाकिस्तान के। तो अब पता नहीं है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होंगे, ये अब ये देखना है।
और इससे देखिए जो इसलिए नहीं आ रहा नोटिफिकेशन की, ये पूरी कोशिश करेंगे इस आईनी तरमीम को लाने में एक नामुकम्मल मुकन्नरा में, और वो कोशिशों में है किसी तरह 2/3 अक्सरियत हासिल कर लें। वो जजमेंट भी उनके हक में दे दी गई, रिव्यू कर गए, अब तो वोट भी काउंट होगा। सर, काजी फाइज ईसा साहब का आखिरी दिन 25 अक्टूबर और आईनी तरमीम की तारीख बता दिया गया है कि 25 अक्टूबर तक